एक बार फिर से स्वागत है गुडसॉफ्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे व्हाइल लूप के बारे में और उस पर आधारित एक प्रोग्राम भी बनाए थे फैक्टोरियल नंबर के लिए। यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले आपको व्हाइल लूप की जानकारी नहीं है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो एक रिक्वेस्ट, आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स नंबर ऑफ ए गिवन नंबर, यानी कि एक नंबर यूजर डालेगा और उस नंबर का रिवर्स नंबर हमें प्रिंट कराना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि हमको एक इनपुट मिला कुछ भी, जैसे कि आपका कोई डाला यदि 1 2 3, तो इसका जो आउटपुट होना चाहिए वो होना चाहिए 3 2 1, यानी जस्ट रिवर्स नंबर। जैसा कि हम लोग ये व्हाइल लूप जब पढ़ रहे थे तो उसमें बात किए थे कि व्हाइल लूप मेनली उसी लिए यूज़ किया जाता है जब हमको पता नहीं है कि कितने, मैंने एडवांस में हमको नहीं पता है कि कितने बार ये लूप चलने वाला है, तो उस स्थिति में व्हाइल लूप ही यूज करना होता है। और ख़ास तौर पे यदि आपको किसी भी नंबर के डिजिट्स पर काम करना हो तो वहाँ पे व्हाइल लूप पे काम करना वो सबसे बेस्ट होता है। तो देखिए, एक्चुअली में यहाँ तो हम रिवर्स नंबर के लिए प्रोग्राम के लॉजिक को समझेंगे और उसको रन भी कराएंगे VS कोड में, बी प्रैक्टिकल। लेकिन इसी के सहायता से और कौन कौन सी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है उस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रिवर्स नंबर की लॉजिक को समझते हैं। यानी कि मैंने कहा कि यूजर ने डाला 1 2 3, तो आउटपुट आना चाहिए 3 2 1, यानी कि जस्ट ये जो है फर्स्ट में डिजिट वो लास्ट में चला जाएगा और लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा। तो इसकी लॉजिक ये होती है कि एक एक डिजिट हमको निकालना होगा यहाँ से और निकाल करके इसके साथ गुना करना होगा। तो उसके लिए 10 के साथ आप देखिए इसकी लॉजिक को हम लोग समझते हैं। इसके लिए हमें पहले व्हाइल लूप यूज करेंगे और इसको तब तक यूज करेंगे जब तक कि n 0 ना हो जाए। n क्या है भाई? तो n वो नंबर है जो कि हमारा यूजर ने डाला है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 123 है। तो पहला काम है इसको निकालना, यानी कि डिजिट को निकालना। तो इसको यदि हम निकालना चाहें तो इसकी लॉजिक है कि आप इस संख्या में 10 से मॉड कर दें। तो 10 से मॉड करेंगे, चूंकि ध्यान रहे ये सब इंटीजर है, यानी कि इंट में आपका n भी है, अब यहाँ r भी हो गया। अब जैसे ही हमने इंट में यानी कि n में 10 से मॉड किए तो शेषफल आ जाएगा 3, तो 3 शेषफल आ जाएगा। अब 3 कैसे आएगा अब ये भी दिखा देते हैं भाई। तो देखिए 123 में 10 से भाग करेंगे तो कुछ इस तरह से सिंपल तरीका में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि भाग भी नहीं जानते होंगे तो फिर भी आपका देखिए ये 3 शेषफल बच गया। इसको ड्राई रन भी कराएंगे तो r = n mod 10 किए, r में वैल्यू आ गया मेरा 3। अब हमें क्या करना है कि इसके बाद जो है गुना करते चलना है। अब कैसे? इसके लिए हमें एक चूंकि रिवर्स नंबर बनाना है तो REV रेव एक वेरिएबल लेंगे और उसमें 0 रख लेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे कि REV = REV × 10 प्लस r कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा नंबर डिजिट आया उसमें 10 से गुना किए और उस रिमाइंडर को हमने जोड़ करके रेव में रख लिया। अब देखिए यदि हमने इसको यूज कर लिया तो इसको हटाना भी है, तो हटाने के लिए हमें डिवाइड करना होगा, यानी कि इसको हटाने का मतलब हुआ कि n में मेरा 12 बचना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यदि n में हम 10 से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा जो भागफल है वो बच जा रहा है जो मेरा डिजायर्ड नंबर है, यानी कि n = n/10 कर देंगे। हो गया। अब यहाँ से जब यहाँ लूप में जाएगा तो ये 12 है। अब इसको ड्राई रन भी करा देते हैं तो हमारा है NRREV रेव, यही है। अब ध्यान रहे n में हमने 123 लिया है और रेव में हमने 0 लिया है। चलिए अब आ गए हम लूप में, n > 0, 123 बड़ा है 0 से, यस बड़ा है। r = n mod 10 किए तो देखिए 123 में 10 से मॉड करेंगे तो रिमाइंडर r में हो गया 3। आगे बढ़े, रेव में पहले से क्या है भाई? 0 है, 0 × 10 0 प्लस r यानी कि 3, तो रेव का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 3। अब n = n/10 किए
तो n में मेरा है 123, 10 से डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू हो गया 12। अब ये लूप में आगे बढ़ा, 12 ग्रेटर देन 0, यस। फिर r इक्वल टू n mod 10 क्या होगा भाई, तो r में मेरा 12 में 10 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर हो गया 2। फिर आगे हम बढ़े, रेव इक्वल टू रेव इंटू 10 प्लस r, तो रेव में अभी क्या है 3 है, 3 इंटू 10 30, और 30 अब प्लस r यानी कि 2, कितना हो गया भाई 32। अब आ गए फिर अगेन n इक्वल टू n बाई 10, तो n में मेरा है कितना 12, 10 से डिवाइड किए n का वैल्यू हो गया 1। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, n अभी भी बड़ा है 0 से, फिर से आए। अब यदि 1 में 10 से हम डिवाइड करेंगे यानी मॉड करेंगे तो देखिए 10 जो है 1 टाइम्स नहीं जाएगा तो 0 टाइम ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि रिमाइंडर बच गया आपका 1। तो जब r इक्वल टू n mod 10 लिखेंगे तो r की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी 1। अब रेव में पहले से 32 इंटू 10 यानी 320 और प्लस 1 यानी कि 321। अब n इक्वल टू n बाई 10 करेंगे तो देखिए 1 में 10 से डिवाइड किया तो भागफल कितना आया 0, यानी n की वैल्यू हो गई 0। अब 0 बड़ा है 0 से नहीं, बाहर आएंगे और सिंपल हम प्रिंट करा देंगे REV को। यहाँ पे देखिए आपकी जो डिजायर्ड वैल्यू है वो आ चुका है। अब मैं बता दूं कि ये तो हो गया रिवर्स नंबर निकालने के लिए। इसी लॉजिक पे यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सारे डिजिट का जोड़ बताओ, यानी कि गिवन नंबर के डिजिट्स का जोड़, यानी इसके आउटपुट आना चाहिए 3 2 5 1 6, तो उसके लिए क्या करना है भाई, आपको यही काम करना है। लेकिन जो यहाँ जो हो रहा है रिवर्स के लिए, ये काम ना करके आप सिंपल सम नाम का वेरिएबल लीजिए, या यही वेरिएबल ले लेते हैं रेव इक्वल टू REV प्लस R कर देंगे तो वो उस डिजिट को जोड़ते जाएगा। यानी कि ये सिर्फ लिखने से आपका जो प्रोग्राम है वो बन गया सम ऑफ डिजिट्स का। ठीक है। उसी तरह से यदि आप वैसे डिजिट को जोड़ना चाहते हैं, जैसे प्रोग्राम हो सकता है भी कि प्रिंट सम ऑफ इवन डिजिट, सम ऑफ ऑड डिजिट, तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी आपकी लॉजिक R पर बेस्ड हो जाएगा। R को चेक कीजिए जी इवन है तो जोड़िए, नहीं तो छोड़िए। ऑड के लिए कर रहे तो उसी तरह से ऑड को चेक कर लीजिए, ऑड है तो अब जोड़िए। तो इस तरह से आप जो है एक एक डिजिट पे काम करके आप उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सम ऑफ इवन डिजिट की भी बात कर ली, आप ये इसी लॉजिक से बना सकते हैं। थोड़ी सी इफ कंडीशन लगानी है और यहाँ पे ऑड डिजिट हो सकता है। अब मैं बता भी दे रहा हूँ, और जैसे इवन डिजिट का निकालना तो क्या है भाई, तो इसके बाद जो कोडिंग आपको लिखना होगा वो इफ r mod 2 इक्वल टू 0, अब ये ऐसा है तब इसके बाद ये कोड लिख लीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आप हौच पौच आपको नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने पहले आपको रिवर्स नंबर क्लियर कर दिया, उसके बाद मैंने 3 और प्रोग्राम इसमें बना दिए। फिर भी आपको लगे कि नहीं ये तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, हमको ये वाला प्रोग्राम, किसी सम ऑफ डिजिट वाला प्रोग्राम, सम ऑफ इवन डिजिट वाला प्रोग्राम, आप कमेंट कीजिए, हम उसके लिए डेडिकेटली वीडियो बना देंगे। हालांकि हमें उम्मीद क्या विश्वास है कि आप ज़रूर समझ जाइएगा। अब चलिए हम लोग इसके प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करा लेते हैं। तो आ गए हम लोग VS कोड में, और यहाँ हमको बनाना है रिवर्स नंबर REV num.c। चलिए तो यहाँ पे सिंपल हम लोग लिख लिया हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हमने लिखा इंट मेन, और उसके बाद हमने लिखा एक नंबर ले रहे हैं इंट n, और हमको लेना होगा एक n हो गया, एक r हो गया, और एक REV इक्वल टू 0 हो गया। तो सिंपल ये 3 हो गए। अब हमको प्रिंट एफ, चूँकि यूजर से हम बोल रहे हैं लेने के लिए, तो हम यूजर से बोल रहे हैं इंटर एनी नंबर, उससे कोई नंबर इनपुट कराते हैं, भाई तुमको जो विचार है वो डालो। तो उसने जो नंबर डाला उसको हमने स्कैनएफ करके ले लिया अपने %d, %n में, सिंपल। अब आइए वाइल लूप शुरू करते हैं, और यहाँ पे हमारा तब तक लूप चलेगा जब तक n 0 से बड़ा रहेगा। और पहला काम है r इक्वल टू n mod 10, ठीक है जी। अब इसके बाद REV इक्वल टू REV इंटू 10 प्लस R।
उसके बाद n इक्वल टू n/10। बस ये सिंपल था प्रोग्राम हम लोग का। अब हमारा अरेव में आ गया तो यहाँ प्रिंट करा देंगे रिवर्स नंबर इक्वल टू %d और ये आपका हो गया अरेव ही। ठीक है जी। अब यहाँ पे रिटर्न 0 कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम भाई हो गया टाइप। अब चलिए इसको रन कराते हैं। अब हमने राइट क्लिक किया, रन कोड पर क्लिक किया। अब ये सक्सेसफुली रन किया। इंटर एनी नंबर हमने 1 2 3 दे दिया, इंटर किया, रिवर्स नंबर 3 2 1 हो गया। एक और एग्जांपल कोई और इनपुट करके देख लेते हैं। मानकर चलिए हमने 5 डिजिट का डाले, 5 नहीं 4 ही डालते हैं, 5 4 3 7, तो 7 3 4 5 आना चाहिए। चलिए इनपुट किए 7 3 4 5। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है, रिवर्स नंबर का प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और डिजिट पर आधारित जो भी नंबर से रिवर्स नंबर, पॉलीड्रॉम्स नंबर हो गए, उन तमाम प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।